अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मिस फाइका से, जो कि सबसे पहले जिन्होंने हमें इसमें ज्वाइन किया, तो थोड़ा सा अपना एक इंट्रोडक्शन करवा दें और इसमें अपना जो है ना थोड़ा कंट्रीब्यूशन बता दें कि पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए पाकिस्तान जिस जज्बे जुनून पैशन से बना था, उसमें फर्दर हम किस तरह से उसको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और एक, वैसे मैं फिर उसमें सॉरी भी बोल लूँ, वो जो एक थोड़ा सा चीज है मिस फाइका से। बहरहाल प्लीज ओवर टू यू मिस फाइका, थैंक यू। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच तैयब। माशाल्लाह, बहुत मुझे खुशी हुई आज का ये सेशन ज्वाइन करके और देख के कि आपने इतने सारे सीनियर हजरात के साथ साथ मुझे भी मदऊ किया। थैंक यू सो मच। मैं कोशिश करूंगी बड़ी मुख्तसर अल्फाज में मैं अपना कॉन्सेप्ट और अपनी सारी लर्निंग आप लोगों के साथ शेयर करने में। मैं जी 2000 मैंने 13 में अपना ग्रेजुएशन एमफिल कंप्लीट किया था। एंड एट दैट पॉइंट आई ज्वाइंट एनजीओ कल्चर, एनजीओ सेक्टर मैंने ज्वाइन किया। मेरा एमफिल है जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज में। उस वक्त मैं एनजीओ में 4 साल मैंने काम किया और 4 साल में मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गई, जिसकी वजह आप सब जानते हैं कि एनजीओ में किस किस्म के काम होते हैं, ब्लैक मनी को कैसे वाइट किया जाता है, और वो सारी कंट्री के अगेंस्ट जा रही होती मैक्सिमम वर्किंग। उस चीज से डीमोटिवेट होके मैंने अपने फील्ड चेंज करके ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की फील्ड में आ गई। और मेरी थ्रू आउट लर्निंग ये थी कि मेंटोरशिप किसकी लेनी होती है, ठीक है, मेंटोर किसको मैं कह सकती हूँ। एंड आई हैव सर्च फॉर दैट एंड आई हैवंट फाउंड एनीवन अप टिल आई मेट सर जिशानुल हक भट्टी, जो कि वेलनेस कोच है मेरे, एंड ही इज माय मेंटोर। एंड उसके बाद मैं इकबाल की शायरी से बहुत शुगफ रखती हूँ और मैं कहती हूँ कि इकबाल ने अपनी शायरी में कहा, ये फैजान नजर था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए इस्माइल को किसने ये अदाब फर्जंद दी। ही टॉक्ड अबाउट मेंटोरशिप, कि मेंटोरशिप कैसे ट्रांसफर कर देती है अपनी आईज से, अपनी आंखों से, अपने किरदार से, अपने एटीट्यूड से। दे ट्रांसफर द वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स। सो आई फॉर्म्ड अ ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड हाई माइंडर्स 12, जिसका मतलब ये है कि वो लोग जो प्रिंसिपल और वैल्यूज को बहुत ज्यादा बरूए खातिर में लाते हैं और उन पे फोकस करते हैं। सो आज की जो बातें हम कर रहे हैं, दो, मैं अपना इंट्रोडक्शन भी बीच में इंटरवोवन कर रही हूँ ताकि टाइम सेव हो जाए। अच्छा, आज की हम दो चीजों पे फोकस कर रहे हैं जो अभी तक गुफ्तगू रही, और उसमें दोनों चीजें क्या है, एक तो है एथिक्स, सोशल एथिक्स, ठीक है, और दूसरी है स्किल्स। एंड आई बिलीव कि पाकिस्तान में एक रेवोल्यूशन चल रही है, रेवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ प्रोफेशनलिज्म, रेवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन एक्सीलेंस, ठीक है। और इन दोनों की अगर रेवोल्यूशन आप देखें, मैं सोशल साइंटिस्ट भी हूँ, सो एज अ सोशल साइंटिस्ट आई सी दैट कि आफ्टर 10 years अब हम बात कर रहे हैं किस चीज पे, हम वैल्यूज के ऊपर बात कर रहे हैं, हम प्रिंसिपल्स के ऊपर बात कर रहे हैं, हम नॉन सिफारशी कल्चर के ऊपर बात कर रहे हैं। तो अब हमारी ट्रेंड सेटर्स कुछ और हो गए हैं, ठीक है, अब हमारी वैल्यूज बदल रही हैं, हम सोशल एथिक्स की तरफ दोबारा से आ रहे हैं, ठीक है। जो हमने बीच में गैप आया है एक, पहले बहुत ज्यादा, माजरत के साथ, हमारे जो बड़े हैं वो बहुत एथिकली स्ट्रॉन्ग थे, हम लोगों की जनरेशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो दोबारा से रेवोल्यूशन दोबारा आ रहा है। हमारे ट्रेनर्स ने, हमारे जितना कि आप जैसे सब लोग हैं जो कि इस चीज पे काम कर रहे हैं, उन्होंने बोलना शुरू किया, उन्होंने काम शुरू किया, जिम्मेदारी ली है। तो इसमें मैं कहूंगी कि मेंटोरशिप क्या होती है, यहां मैं ये बताना जो है ना सबसे ज्यादा जरूरी समझूंगी। तो उसमें एक पोइम है इमामत के ऊपर इकबाल की। इकबाल कहते हैं, तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिब इसरार करे, है वही तेरे जमाने का इमाम बरहक, जो तुझे हाल मौजूद से बेजार करे, मौत के आईने में तुझको दिखाकर रुखे दोस्त, जिंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे, दे के एहसास जिया तेरा लहू गरमा दे, फकर की सान चढ़ा कर तुझे तलवार करे, फितना है मिल्लत बेजा है इमामत इसकी, जो मुसलमान को सलातीन का परस्तार करे। अब इसमें देखिए, नजम में इकबाल कहता है कि इमामत की हकीकत क्या है, आपको अपना मेंटोर इन स्ट्रक्चर्स के ऊपर चुनना है। मैं एक वाकया यहाँ पे कोट करूंगी कि मुझे एक दफा मेरे एक उस्ताद कहते थे वो अपने, और मुझे इकबाल पढ़ा रहे थे वो, ठीक है। एक दिन उन्होंने मुझसे सवाल किया कि इकबाल ने पाकिस्तान बना के किया ही क्या है, ठीक है, हम शाइनो शाइन तो बना दिए, शाइनों की तरबियत नहीं की। मुझे तो इकबाल के साथ कोई ऐसा रूहानी सिलसिला है मेरा, मुझे, मेरा तो खून गर्माना शुरू हो गया ना। तो मेरा जवाब ये था कि सर,
इकबाल ने अपने शाहीनों की तरबियत कर दी और उसने हम जैसे शाहीनों की तरबियत करनी थी, आप जैसे शाहीनों की तरबियत नहीं करनी थी, जो इल्म लेने आता है, इल्म देने नहीं आता। इकबाल ने पाकिस्तान देके खरासान को सर दिया है, खरासान का, ठीक है। और ये वही रेवोल्यूशन यहाँ पे आएगी। आप देखें अफगानिस्तान में कैसे जो इकोनॉमी बूस्ट हो रही है, कैसे सारा कुछ वर्ल्ड डायनामिक्स चेंज हो रही है, पावर डायनामिक्स लिए। अगर हम आईआर रिलेट नहीं करेंगे, करंट अफेयर्स रिलेट नहीं करेंगे, अगर हम सोशल चेंज को रिलेट नहीं करेंगे, हम जियोग्राफिक जो है ना वो जितनी भी जियोग्राफिक इंपॉर्टेंस है और जो उसकी डायनामिक्स है वो हम समझ नहीं सकते। सो यहाँ पे मेरा ये पॉइंट है कि हमें एक तो स्किल्स के ऊपर काम करना है, और स्किल्स में हमें जैसे एथिक्स की बात हो रही है तो उस पर सॉफ्ट स्किल्स बहुत जरूरी है। आपकी पर्सनैलिटी के वो एरियाज जो आपके डीप अंडर अंडर आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, लेकिन बिकॉज वो पॉलिश नहीं हुए हुए तो आपको पता ही नहीं है उनको यूज कैसे करना है, उनको यूटिलाइज करके प्रोफेशनली कैसे ग्रो करना है। इस पे हमें काम करने की जरूरत है। और मैं एज अ सॉफ्ट स्किल ट्रेनर भी काम कर रही हूँ, कॉर्पोरेट में भी काम कर रही हूँ, और टीचर्स ट्रेनिंग भी करवाती हूँ मैं। और सॉफ्ट स्किल्स पे ही मेरा फोकस होता है कि बॉडी लैंग्वेज कैसे डेवलप करनी है, लीडरशिप क्वालिटीज क्या होनी चाहिए टीचर्स के अंदर, कम्युनिकेशन कैसे स्ट्रॉन्ग की जाए, कोलैबोरेशन इन एवरीथिंग, बिकॉज टीचर्स ने ही आगे ये चीजें प्रमोट करनी है। सो दीज आर द थिंग्स जिन पे हमें काम करना चाहिए, मैं समझती हूँ। और बहुत सारे लोग हमारी सोसाइटी के माशाल्लाह इसके ऊपर काम ऑलरेडी कर रहे हैं, और एक रेवोल्यूशन पाकिस्तान में देख रहे हैं आपके, एक रेवोल्यूशनल चेंज आ रहा है हर चीज में। तो बस मेरा यही पैगाम है आज का कि बिल्कुल डिमोटिवेशन नहीं फैलानी हमने, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं अपना बताती चलूं कि मुझे डिग्री कंप्लीट करने के बाद मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि यू आर सिल्वर मेडलिस्ट फ्रॉम लाहौर कॉलेज एंड तुम्हारे ग्रेड्स इतने आला हैं, और तुम्हारी डिग्री जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज है। बाहर के लोग तो इसको हाथों हाथ लेते हैं। Why don't you go outside and do something for your own self? And my perspective towards my country is that what have I done for my country? Nothing at all. If I have been educated here, I'm living here, I'm using all the resources, what efforts I am putting in my practical life for my country. So I'm staying here because of my country, and I propagate कि यार चलो आप पूछते हो आपकी कंट्री ने आपको क्या दिया, इस सवाल को छोड़ दो। एक दफा ये एनालिसिस तो करो कि आपने अपनी कंट्री को क्या दिया। फॉर एग्जाम्पल आपकी कंट्री ने कुछ नहीं आपको दिया, आपने इन रिटर्न क्या दिया? आपने भी तो गंद ही रेसिप्रोकेट किए है ना, मतलब कुछ भी नहीं दिया आपने। सो आपके पास अच्छा क्या देने को है? और यही मैं प्रोपोगेट करती हूँ अपनी एज अ माइंड साइंटिस्ट भी, जब मैं सेशंस कर रही होती हूँ, वन ऑन वन कोचिंग, ट्रेनिंग्स एंड एवरीथिंग, कि मैं कहती हूँ कि पॉजिटिव माइंडसेट जो होता है ना, एक तो पॉजिटिव माइंडसेट की 3 बातें कह के मैं इसको यहाँ क्लोज करूंगी कि पॉजिटिव माइंडसेट का ये मतलब नहीं कि आप नेगेटिविटी को नेगेटिव ना कहें, पहली बात, ठीक है। और पॉजिटिव माइंडसेट का ये मतलब नहीं कि आप गुडी 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 बोलते रहें कि हर चीज अच्छी अच्छी, नहीं। इसको हाईलाइट करें, इसको रियलाइज करें, उसके ऑपोजिट पे काम करें, एंड स्टार्ट हाईलाइटिंग पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ पाकिस्तान। हमारी एज अ ह्यूमन नेचर आदत है कि हमें एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है, और सॉरी 4 अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं, एक बुरा होता है, हम उस बुरे को बार बार बोलते हैं। इट्स अ ह्यूमन नेचर। सो चेंज दैट कॉन्शियसली कि हमें 4 जो अच्छे एक्सपीरियंसेस पाकिस्तान के मिल रहे हैं बार बार बोले। अरशद नदीम को बार बार जिक्र करें, भाई हमारा कौमी हीरो, उसने हमारा इतना नाम रोशन किया है। ओलंपिक्स में मुसलमानों की जो कामयाबी है उसके बारे में बोलें, ताकि पॉजिटिविटी ब्रिंग हम कर सकें रिगार्डिंग मुस्लिम वर्ल्ड, रिगार्डिंग और कंट्री, और रिगार्डिंग पॉजिटिव एफर्ट्स। और तीसरी बात मैं एक पैगाम देना चाहूंगी कि खुदारा ऐसा ना कीजिए कि पाकिस्तान को जो है वो आपने, ये अगेन मैं यही रिपीट करूंगी कि पाकिस्तान ने आपको क्या दिया। खुदारा ये सोचिए कि आपने आज अपनी कंट्री को क्या दिया। और अगर आप देखने बैठेंगे ना, एक ये लास्ट मेरा मैसेज ये है कि ग्रेटिट्यूड अपने अंदर डेवलप करें। और देखें आज की इस 14 अगस्त के बाद आप ये देखें कि 14 अगस्त के मौके पे मैं ये देखूं कि ओवर द टाइम पीरियड मेरी कंट्री ने मुझे क्या क्या दिया, लिखें, उसको माइंड में बिठाएं, ठीक है, और उन चीजों के ऊपर एनालिसिस दें कि इसके अगेंस्ट मैंने क्या दिया, ठीक है। तो आपको अपनी पोजीशन पता लग जाएगी, और अल्हम्दुलिल्लाह हम जॉइंट एफर्ट्स डालेंगे तो हमारी कंट्री डेवलप करेगी इंशाल्लाह। थैंक यू। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मिस, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो बात की ना ह्यूमन डेवलपमेंट की, स्किल्स डेवलपमेंट की और ट्रेनिंग्स की,
ये तो आज की सबसे ज्यादा जरूरत है हमारे हमारे पाकिस्तान के लिए। ऑब्वियसली जिस तरह से आबिद साहब ने भी कहा, इरफान साहब ने भी, आपने भी, आसिफ नजर, बाकी जितने भी थे उन्होंने कहा कि हर बंदे ने कि हमने पाकिस्तान के लिए क्या करना है। जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज अगर आप वहां पे, ऑब्वियसली आपको एक्सपीरियंस है, आपने देखा है, सबसे बेस्ट चीज जो वहां पे है ना वो यही चीज है कि दे आर मॉरली डेवलप्ड, एथिकली डेवलप्ड है वहां पे। वो वाली चीज उनकी अच्छी हुई, वहां से आगे की जनरेशन वो हर चीज आगे डेवलप। अगर जापान में वर्ल्ड वॉर 2 में अगर उसके ऊपर एटॉमिक बम भी गिरा था और उसके बाद वो स्टेबल हो गए, फिर पाकिस्तान की दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी बन गया, उसमें सबसे बड़ी वजह यही चीज है, एथिकली दे आर वेरी स्ट्रांग। मैं वहां 5 साल रहा, वहां पे बहुत ज्यादा चीजें देखी सीखी। मैं मुझे याद है कि मेरा एक दोस्त, वो भी मास्टर टेक्सटाइल में होता, वो एक दफा मतलब मार्केटिंग में है। उसने काफी दुनिया को, काफी वर्ल्ड में ट्रैवल किया, और एक दफा पाकिस्तान, वहां पे जापान आया मेरे पास हनीमून पे, तो वो वहां पे आगे पहली दफा आया था वहां पे। तो मुझे आके कहता यार ये कैसे लोग हैं यार, यार ये जापानी कैसे लोग हैं। वीकेंड पे भी पेंट कोट पहन के, जो उनका जो उस तरह का वो पेंट कोट पहन के, पैंट शर्ट पहन के, वो जो है ना वो मतलब काम के लिए निकले हुए हैं। और रूल्स को, सिग्नल्स को कोई वायोलेट ही नहीं कर रहा, दे आर लाइक रोबोट्स। बाकी दुनिया में ऐसा नहीं है, ये क्या चीज। और यही हमें ये चीज को बहुत क्रिटिकली इवेलुएट करना पड़ेगा कि उनके अंदर कौन सी अच्छी चीजें हैं। तो ये आपने बात बिल्कुल एब्सोल्युटली ठीक कही है कि जी हमें इसके ऊपर सबसे ज्यादा काम करने को, और ये काम हमें अपने घर से शुरू करना पड़ेगा। ये घर से शुरू करना पड़ेगा। हर ऑर्गेनाइजेशन को अपने अंदर से, वहां से काम उसको शुरू करना पड़ेगा। उसके बाद चीजें, वो जब बेस हम अच्छी कर लेंगे ना किसी भी बिल्डिंग की, जब आप उसकी बेस, उसका बेसिक स्ट्रक्चर आप ठीक कर लेते हैं ना, आप उसके ऊपर जितनी बड़ी चाहे जो है ना वो बिल्डिंग खड़ी कर ले। तो वो आपकी बात में बहुत ज्यादा वजन है, ये वाली चीज, ये जो पॉइंट आपने किया ना, ये बहुत ये तो मोस्ट वैल्यूएबल है कि ये हमें सबसे ज्यादा काम करना पड़ेगा।